हाय फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट वीडियो मेरा रिलेटेड टू लॉज ऑफ मोशंस। उसमें हम लोगों ने सरफेस को फ्रिक्शनलेस मान के चला था। अब जो है उस वीडियो कंटिन्यूएशन में हम आगे की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ मोशंस में आपने एक पुल्ली वाला क्वेश्चन किया होगा जो हमने उसके अंदर समझाया था। उसी तरह क्वेश्चन इस साल नीट 2020 में जो आया हुआ है कि एक पुल्ली दिया है, फिक्स है, फिर यहाँ से एक 4 kg का मास सस्पेंडेड है, दूसरा जो है 6 kg का मास है। तो उसमें ये पूछा गया है कि सिस्टम का सिलेक्शन क्या होगा अगर ये पुल्ली को फिक्स कर दिया। कभी कभी ऐसा भी दिखा देगा पुल्ली को, इस पुल्ली को ऐसा फिक्स कर दिया गया है, या कभी कभी इस तरह से भी दिखा देगा। ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम मान के चलते हैं क्या है, स्ट्रिंग जो है उसमें दिया हुआ है कि ये मासलेस है, अदरवाइज स्ट्रिंग का भी हमें मास लेना पड़ेगा, तो कंसिडर करना पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग मासलेस है मेरी तो सब जगह टेंशन क्या होगा, सेम होगा। ये फिक्स है। अब 4 kg और 6 kg का मास है, स्मूथ पुल्ली है। पुल्ली क्या है, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। तो उस केस में क्या होगा कि जब आप इस ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, जो जिसका वेट ज्यादा है वो नीचे आएगा, जो इसका वेट कम है वो ऊपर जाएगा। तो फिर क्या होगा उसके बाद, अगर स्ट्रिंग सेम है तो दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा, सेम होगा। जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा इसका, ए मान लिया हमने अपवर्ड, इसका जो है डाउनवर्ड। बच्चों अगर किसी ने गलती से इसको मान लो नीचे मान लिया, इसको ऊपर मान लिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो इसको हमने मान लिया नीचे की तरफ, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा निगेटिव आएगा। ठीक है, एजम्पशन के अनुसार फिर उसको पॉजिटिव कर देंगे। इट मीन्स क्या है कि हम लोगों ने फ्री बाई डायग्राम बनाया था। हमने पहले क्या करेंगे, हम 4 kg वाले मास को बनाते हैं फ्री डायग्राम। 4 kg वाले मास का क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, नीचे लगेगा mg। हमेशा अर्थ क्या करती है, पहले मैंने बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो में कि अर्थ क्या है, हमेशा डाउनवर्ड वर्टिकली अपनी तरफ खींचती है। तो ये 4 है, 4 इंटू 10, जी का वैल्यू क्या लिया हमने, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 40 न्यूटन। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद इसका टेंशन क्या लगेगा, इसको कट गया यहाँ से तो स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन टी लगेगा। फिर दूसरा ब्लॉक है, ये क्या है, 6 kg का है, इसका वेट किधर लगेगा, 60 न्यूटन लगेगा। टेंशन क्या लगेगा, सेम लगेगा टी, क्योंकि रोप हमारी क्या है, सेम है। तो अगर हम इसके लिए लिखेंगे, इधर मोशन हो रहा है, इसका ऊपर तरफ मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन ये है, तो क्या लिखूंगा, बताया था मैंने मोशन के डायरेक्शन में जिधर एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में, मतलब इधर हो रहा है, मतलब ये फोर्स ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे मैं, 60 माइनस टी इक्वल्स टू 6 इंटू ए। इसके लिए क्या मैं लिखूंगा, ये इक्वेशन क्या हो गया मेरा, एक हो गया। इसके लिए मैं लिखूंगा क्या, ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस 40 इक्वल्स टू 4 इंटू ए। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं 1 और 2 को, तो क्या होगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40 मीन्स 20 इक्वल्स टू 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 10a। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फिर मेरा, ये टी टी कैंसिल हो गया, अब ये 20 हो गया, तो ए का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में क्या हुआ है, ऑप्शन में दिया है जी के टर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम mg ले लेंगे, मीन्स 4g हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6g। ठीक है, तो अगर इस तरह से लिखूंगा, सपोज मान लिया आंसर मेरा जी के टर्म में है, तो क्या लिखूंगा मैं, 6g माइनस टी इक्वल्स टू 6a, और इधर लिखूंगा t, इसके लिए मोशन इसका इधर हो रहा है तो ये नेट फोर्स आगे हो गया, फिर माइनस, तो t माइनस 4g इक्वल्स टू 4a। दोनों को ऐड कर दीजिए, टी टी कैंसल, ये कितना हो जाएगा, 2g इक्वल्स टू 10a। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2g बाई 10 मीन्स g बाई 5।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन आप देखेंगे तो उसके अंदर एक ऑप्शन है ये, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस एक हवा बना दिया गया है कि आईआईटी में या मेडिकल में इस तरह क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बचला फिजिक्स में बहुत सारे बुक्स पढ़ गए, लास्ट में कंफ्यूज हो गए। आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। अगर फंडामेंटल नहीं क्लियर है तो आप 1,00,000 क्वेश्चन बना लो, कोई उससे बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। जैसा हम पढ़ते जा रहे हैं आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, फिर इसके बाद जो है हम आगे का करते जाएंगे, ठीक है। किसी को नोट करना है यू कैन नोट डाउन, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। मैं रेस्ट करता हूँ, समय कम है। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ये हमने पुल्ली के क्वेश्चन कर लिए, सिंपल प्लेन पे कर लिए, फ्रिक्शनलेस। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई ब्लॉक है जो एक सरफेस पर रखा हुआ है जो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन होगा तो क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू क्या है, मान लो कि आप 60 डिग्री है, कुछ भी मान लो आप, 30 डिग्री मान लो। एक ब्लॉक है कितने केजी का, मान लिया कि हमने कितने का है, 10 केजी का है, ठीक है बच्चों। जो आप बोलो मैं वो मान लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चन खुद बना सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको हम यहां से रिलीज कर देते हैं, रिलीज मतलब इनिशियली वेलोसिटी 0 से छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, अर्थ की ग्रेविटी इधर लगेगी तो ये क्या करेगा, यहां से गिर जाएगा नीचे की तरफ, मतलब ये मूव करना स्टार्ट होगा। मूव करना स्टार्ट होगा मतलब वेलोसिटी गेन करेगा, मतलब एक्सेलरेशन होगा इसके अंदर। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जब इंक्लाइन प्लेन पे होगा। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी बॉडी अगर किसी भी चीज के सरफेस के कांटेक्ट में है या किसी बॉडी के कांटेक्ट में है तो उसका कांटेक्ट फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स जिसको बोलते हैं, वो हमेशा क्या लगता है, इस सरफेस के क्या लगेगा, हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। ये सरफेस क्या है, यहाँ पर ये वाला सरफेस है तो नॉर्मल क्या लगेगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगेगा नॉर्मल, ऐसा तो नहीं लगेगा ऊपर की तरफ, ऐसा ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं ऐसा कट करके यहाँ से, तो क्या मिलेगा हमें, नॉर्मल क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये हमको लगेगा एन। कौन लगाएगा बच्चों, ये सरफेस लगाएगा इसको, और सरफेस को ये लगाएगा, और इसके बाद वेट क्या होगा इसका, हमेशा नहीं चलेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। मैं पहले भी बोल चुका हूँ इसका, mg, m मीन्स 10, g मीन्स 10 हमने मान लिया है, तो 100 न्यूटन का हो गया, ठीक है, हमेशा। अब जो है ये एंगल कितना डिग्री का बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है निकालने के लिए। तो सपोज आप कैसे निकालोगे एंगल, ये मान लो सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है सपोज। अब इसको लाइन को मैं डॉटेड पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि ये एंगल कितनी हो जाएगी, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये एंगल आएगा आपका थीटा, ठीक है। कैसे आएगा आप सभी जानते हो, इसको हमने जब यहां से आप देखोगे तो एंगल जो है निकालने के लिए इसको थीटा आ जाएगा, यानी कि ये जो एंगल है आपकी, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये 90 हो जाएगा इस पे, तो ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये क्या है, सरफेस से परपेंडिकुलर है, मीन्स ये अगर 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 90 पूरा माइनस 90 माइनस थीटा मीन्स 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा डिग्री। ये 90 से 90 कैंसल, माइनस का प्लस हो गया, साइन चेंज होगा तो ये थीटा डिग्री। तो हमेशा आप याद रखना, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये जो नॉर्मल, यानी कि ये जो एंगल बनेगी, अगर नॉर्मल को डॉटेड पीछे तरफ मिलाते हैं तो ये वेट के साथ जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल, इसके साथ थीटा बनेगा, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद अगर कभी कभी ऐसा दे दिया, ये वाला एंगल मान लिया थीटा दे दिया या अल्फा दे दिया सपोज, तो ये क्या होगा एंगल, ये मेरा अभी जो बना था ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसा कभी गलती नहीं करना, मतलब ये अल्फा दे दिया तो हमने इसको ले लिया अल्फा, तो गलत हो जाएगा, इसको क्या लेंगे हम 90 माइनस अल्फा यहाँ से, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ। इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और इसको मैं वर्टिकल को वाई एक्सिस मान लूंगा। तो कोई भी प्लेन अगर आप कहीं भी एक्स एक्सिस मान लो, मैं बोलता हूँ कि आप ऐसा एक्स एक्सिस मान लो, ऐसा वाले को वाई एक्सिस मान लो। एक्स और वाई क्या है, एक दूसरे परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे कि इधर वाले को जो प्लेन है इसी के लॉन्ग एक्स एक्सिस मान लिया। सभी बुक में ऐसा फॉलो करता है, कोई जरूरी नहीं है, मैं चाहूँ तो अलग से बना सकता हूँ। और इस एक्सिस को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मान लिया, तो वाई एक्सिस हो गया। तो इस कंपोनेंट को मैं क्या करूंगा, इस mg है इसको मैं तोड़ दूंगा दो पार्ट में। ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 100 इंटू एन मीन्स जो पास वाला जो फैक्टर होता है एंगल बनता है उसका क्या होता है कॉस थीटा। तो 100 इंटू कॉस 60 डिग्री मीन्स 100 इंटू 1/2 मीन्स 50 न्यूटन। करेक्ट। दूर वाला क्या होगा बच्चों, ये आपका होगा साइन थीटा। इस वेक्टर से बेसिकली ये वेक्टर है, ये एंगल जहां से थीटा बनाता है पास का वो कॉस थीटा होता है। और इसका दूर वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा ये साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू साइन 60 मतलब √3/2 मीन्स 50√3 न्यूटन। करेक्ट। अब बच्चों फोर्स को हमने इस mg को दो कंपोनेंट तोड़ दिया, एक इधर हो गया, दूसरा क्या हो गया इधर हो गया, तीसरा क्या है इधर है, इधर तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मोशन किधर होगा, इधर के डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन ये मान लिया हमने, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखूंगा, ये कितना है 50√3 माइनस 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई हमारे पास फोर्स नहीं है। तो एक ये कंपोनेंट है, एक ये है, इसको ये काउंटर बैलेंस करेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, मीन्स इक्विलिब्रियम होगा। नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा, मीन्स इधर जो डायरेक्शन में फोर्स है मैग्नीट्यूड वही क्या होगा इस डायरेक्शन में फोर्स के बराबर होगा। तो हम इसके लिए मोशन होगा इधर, तो एक्सेलरेशन ये है, तो फोर्स दिस माइनस कुछ नहीं है तो 0 इक्वल्स टू मास। मास कितना बच्चों 10 इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 50√3 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर यदि आपसे कोई पूछे कि इस नॉर्मल का क्या होगा वैल्यूज, ये जो रिएक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं नॉर्मल, जो सरफेस पे जो लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, नॉर्मल भी बोल सकते हैं, रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, तो आप बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये जो होगा नॉर्मल की वैल्यू, आप जानते हैं कि इधर मोशन इधर दोनों इक्वल है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला फोर्स जो लग रहा है मीन्स 50 न्यूटन, न कि इसके बराबर होगा। कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि ये जो n है ये mg के बराबर हो जाएगा। ये कब होगा, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा ब्लॉक रखा हुआ, तो क्योंकि ये जो mg है उसको ये n ऊपर लग रहा है, तो ये जो है mg के इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब इंक्लाइन प्लेन पे होगा तो mg के दो कंपोनेंट हो गए, एक cos थीटा इधर वाला क्या हो गया साइन थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको आई होप कि पूरा समझ में आया, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जो है चैट करके या SMS करके या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं मेरे को। आई थिंक मेरे को इरेज करना चाहिए इसको। फिर इसके बाद जो है इक्विलिब्रियम, आप एनसीईआरटी का बुक देखना, उसके अंदर जो है कुछ इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे कोई बॉडी है इस तरह का, ठीक है, इसको भी एक क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे कोई फिक्स है पॉइंट, यहाँ से जो है एक धागा है, एक स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं, एक पॉइंट है, यहाँ से इस पे कितना फोर्स लग रहा है बच्चों 50 न्यूटन का। ठीक है, फिर इसके बाद जो है दूसरा, यहाँ से एक ब्लॉक को लटका दिया जिसका वेट है 6 किलोग्राम, 6 kg का है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है अलग अलग, यहाँ से एक स्ट्रिंग अलग है, दूसरी स्ट्रिंग क्या है यहाँ से अलग है। यहाँ पे हिंज कर दिया गया है और यहाँ से क्या है एक फोर्स, इसको कोई चीज ऐसा खींच के रखे हुए है। ठीक है, तो ये क्या है वर्टिकल से एक एंगल थीटा बनाता है जो दिया निकालना है हमें। तो ये पूछा है कि कितना एंगल बनाएगा थीटा अगर ये ब्लॉक, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है पहले आपको समझना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पर अगर नेट फोर्स 0 हो, नेट फोर्स 0 मीन्स एक डायरेक्शन में नेट फोर्स
वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स और जेड डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो तो बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, मीन्स अगर कोई बॉडी है, इस पे इधर से मैंने 5 न्यूटन का लगाया, इधर से ही 5 न्यूटन का फोर्स लगा और इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से कुछ नहीं लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इसका दोनों अपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो क्या हुआ, जीरो। लेकिन इधर से तो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन इसको कोई काउंटर बैलेंस नहीं कर रहा है, मीन्स एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, लेकिन वाई डायरेक्शन में क्या है, नेट फोर्स जीरो नहीं है। इसका मतलब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये फिर अनस्टेबल है। अनस्टेबल मीन्स मोशन में आएगी। तो आपको क्या होना चाहिए बच्चों कि एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो होना चाहिए, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। आप सभी जानते हैं कि 3 डायरेक्शन होते हैं, एक्स वाई जेड। तो हमें जो है ये क्वेश्चन में बोला गया है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से मैं कट कर दूंगा, बताया था पहले वीडियो में, ठीक है। तो ये पॉइंट बन गया, इसका क्या करेंगे, यहाँ से टेंशन मान लीजिए बच्चों T1 T2 है, क्योंकि अलग रस्सी है। ये जो है यहाँ पे कितना न्यूटन का लग रहा है, 50 न्यूटन। ये T2 मान लिया, इसको T1 मान लिया, ठीक है। तो इस पे कैसा लगेगा, ये मान लो आपका एंगल T1 है जो थीटा एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल दिया हुआ ऑलरेडी, जो निकालना है हमें। तो ये वर्टिकल पोजीशन हो गया, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस। तो बच्चों हम किसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ने से मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, ये जो है न एक्स में है न वाई में है, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। इसके साथ में जो वेक्टर लगा हुआ है वो क्या होगा, इस वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है ये हमेशा cos थीटा होता है। आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ कि कोई भी फोर्स है, वेक्टर या कुछ भी है, अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो इसका जो कंपोनेंट होगा, कोई वेक्टर के अगर एक्स वाई प्लेन में 2 कंपोनेंट होंगे, तो क्या होगा, ये एफ cos थीटा और दूर वाला क्या होगा, एफ sin थीटा, ठीक है। तो ये आपको आसान है, आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपको समझना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो, ठीक है। और जो है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, और खासकर मैंने पहले वीडियो में बोल चुका हूं कि वो बच्चे जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये T1 cos थीटा, ये क्या है, इसका दूर वाला कंपोनेंट क्या होगा, T1 sin थीटा, ठीक है। अब बॉडी इक्विलिब्रियम में पहले ही कह चुका है, इसका मतलब क्या है, ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। 50 माइनस T1 sin थीटा इक्वल्स टू 0 मीन्स इस डायरेक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा बच्चों, T1 sin थीटा इक्वल्स टू 50, और इसके लिए क्या लिखेंगे, वाई डायरेक्शन में T1 cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, T2, ठीक है। तो अब ये बताओ बच्चों कि मैं क्या करूं, मुझे tan थीटा निकालना है। अब एक तो मैंने भूल ही गया निकालना, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो ये क्या होगा, 6 kg है तो 60 न्यूटन लगेगा, mg का वैल्यू 10 ले लिया, यहाँ पे क्या मैंने लिया, T2 लिया, सिस्टम से आइसोलेट कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, T2 = क्या मैं लिख सकता हूँ 60 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर मेरे को थीटा निकालना है तो आप जानते हो कि साइन थीटा cos थीटा दिया है, तो क्या करना चाहिए, बेस्ट मेरे लिए क्या है कि मैं इनको डिवाइड कर दूं। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करते हैं, मैं स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड करता, तो T1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस T1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 50 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर हो जाता। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाता। लेकिन हमें एंगल निकालना तो क्या करना चाहिए, हमें डिवाइड करना चाहिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो T1 कैंसल इक्वल्स टू 50/T2, और ये 50 और T2 कितना है बच्चों, 60 है ऑलरेडी, यहाँ से हमको पता है 5/6 हो जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 5/6 हो जाएगा आंसर। आप जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू इतना है तो थीटा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा तो इनवर्स हो जाता है। हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी तक थोड़ा सा याद कर लीजिए, साइन होगा तो साइन इनवर्स होगा, उस साइड जाएगा तो, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है इस तरह के फ्रिक्शन लेस वाले क्वेश्चन हैं